आगरा के एक होम स्टे में एक महिला रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। होम स्टे यानी एक तरह का होटल। एक रोज उस महिला को धोखे से कुछ नशीली दवाएं पिला दी जाती हैं। इसके बाद उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच ली जाती हैं। बाद में इन्हीं तस्वीरों के दम पर उस महिला को ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया जाता है। लेकिन महिला हिम्मत नहीं हारती। एक रोज वो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना बयान दर्ज कराती है और इसके साथ ही एक चौंका देने वाली कहानी सामने आती है। दिवाली से महज एक रात पहले आगरा से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को दहला दिया था। ये तस्वीरें थी ही कुछ ऐसी। इस वीडियो में कुछ लोग एक होम स्टे में एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते नजर आ रहे थे। बाद में ये साफ हुआ कि महिला के साथ उस रोज एक एक कर कई लोगों ने ज्यादती की। कैमरे के सामने एक महिला के साथ ऐसी बर्बर हरकत और महिला की शिकायत सामने आने के बाद आगरा पुलिस भी हरकत में आई और एक एक कर गुनहगारों पर शिकंजा कस दिया। लेकिन अब अपने साथ हुई इस वारदात को लेकर महिला ने जो आप बीती सुनाई है वो कचोटने वाली है। महिला की माने तो उसके साथ सिर्फ उस रात ही ज्यादती नहीं की गई, बल्कि उसे पिछले 1.5 सालों से आगरा के कुछ दरिंदे लगातार ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण कर रहे थे और उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया था। मैं आज से 1.5 साल पहले नौकरी के लिए आई थी, जो है ताज नगरी में ब्लॉसम स्पा। तो वहाँ मैंने देखा कि मुझे वहाँ जीतू, रिया, जो रिसेप्शन के मालिक थे, स्पा के अशोक, सोनू, ये चारों मुझे मिले थे। वहाँ मैंने बात की थी 10,000 रुपये प्रति माह काउंटर पर रिसेप्शन की नौकरी के लिए। तो इन्होंने मुझे 10,000 रुपये काउंटर पर नौकरी के लिए रख लिया। 1 महीने तो इन लोगों ने मुझे टाइम से पैसे दिया। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद इन्होंने देखा कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन लोगों ने देखा कि मेरा हस्बैंड भी मजदूरी करते हैं 8,000 रुपये महीने पे। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप जो 10,000 रुपये 1 महीने में कमाती हो वो आप 2-3 दिन में भी कमा सकती हो। फिर मैंने पूछा कैसे, तो इन लोगों ने बोला हम समझाते हैं। इनका पार्टनर है सोनू, तो उसके साथ इन्होंने मुझे बोला कि आपको इनके साथ कमरे में जाना है, ये आपको समझाएंगे कि कैसे आपको पैसा कमाने का जरिया है। फिर मैंने सोनू से बात करने की कोशिश की, तो फिर इन लोगों ने मुझे कमरे में सोनू के साथ भेज दिया। वहाँ सोनू ने फिर मेरे साथ संबंध बनाया। उस समय मैं मजबूर थी, मुझे किराया देना था अपने मकान का 5,000 रुपये। फिर सोनू ने मेरे संबंध बनाया मेरे साथ और उसी दौरान मेरी वीडियो भी बना ली थी। फिर वीडियो दिखाने के बाद फिर ये लोग मुझे बोले कि अगर ये वीडियो के आधार पर अगर काम नहीं करोगी, हमारी बात नहीं मानोगी, तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे पुलिस बुला के। महिला ने वारदात वाले दिन की दर्द भरी कहानी सुनाई है। उसने कहा है कि कैसे दिवाली से एक रोज पहले उसे पूजा के नाम पर होम स्टे में बुलाया गया, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और जब उसका खुद पर काबू नहीं रहा तो एक एक कर लोग उसके साथ ज्यादती करने लगे। इन्होंने मुझे फोन किया था कि आज दीपावली की पूजा है, 1 दिन पहले ही करनी है, क्योंकि कल सभी अपने घर पे त्योहार मनाएंगे। तो आप आ जाओ, मिठाई ले जाना और जो भी पैसे हैं आपके हिसाब में से पैसे लेके जाना और पूजा भी कर जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो मैं वहाँ रिच होम स्टे पे चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कोई पूजा वूजा तो नहीं हो रही थी, वहाँ पर पार्टी चल रही थी शराब की। फिर उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी काली वाली, उसमें शराब मिली हुई थी, तो वो मैंने पी ली थी। मैंने पूछा इसमें शराब तो नहीं है? कि नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, आप पी लो और फिर आप घर चली जाना मिठाई वगैरह लेके बच्चों के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसके 2-3 ग्लास इन लोगों ने मुझे पिलाया। उसके बाद थोड़ा मुझे नशा सा होने लगा। फिर मैंने कहा भाई मुझे क्या मिला के दिया है, मुझे घर जाना है। फिर इन लोगों ने बोला जीतू और रिया ने कि ठीक है दूसरे वाले कमरे में आ जाओ, आपका हिसाब निकल रहा है, वो हिसाब कर लो। फिर मैं दूसरे वाले कमरे में चली गई इनके साथ में, जहाँ मैंने देखा कि 2 कस्टमर बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ थोड़ा चिल्लाने लगी तेज आवाज में, तो एक कस्टमर तो वहाँ से चला गया डर की वजह से, एक कस्टमर वहाँ था। तो फिर मैंने जीतू को बोला, मैंने भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे जाना है, मुझे आज काम नहीं करना, मेरे बच्चे अकेले हैं। तो जीतू ने बोला नहीं, आज तुम्हें रात भर यहीं रुकना पड़ेगा और तुम्हें 5-5 हजार रुपये मिलेंगे। इन लोगों ने फुल साउंड में डीजे बजा रखा था, तो आवाज मेरी नहीं पहुंच रही थी। आज तक से बातचीत करते हुए उसने बताया है कि कैसे उस होम स्टे में हॉस्पिटैलिटी के नाम पर लोग महिलाओं का शोषण कर रहे थे, उन्हें ब्लैकमेलिंग कर सेक्स रैकेट चला रहे थे और कैसे इस वारदात के मास्टरमाइंड अशोक ने ये सारा जाल बुना था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर कुछ लोगों को गिरफ्तार तो कर दिया है, लेकिन इस रैकेट का जाल बहुत बड़ा है। इसमें न जाने कितनी महिलाएं फंसी हुई हैं। पुलिस ने 35 से ज्यादा होम स्टेज को बंद करा दिया है। आरोपियों से पूछताछ में 12 से ज्यादा होटलों के नाम सामने आए हैं। उन सभी होटलों की एक लिस्ट बनाई गई है।
इन होटलों पर छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। पुलिस नियम के खिलाफ चल रहे होम स्टे को बंद भी करा रही है। आरोपियों के मोबाइल फोन से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। सभी को मथुरा समेत दिल्ली के आसपास के कई इलाकों से बुलाया जाता था। ग्राहक जिस लड़की की तस्वीर पसंद करते उसे उनके पास भेज दिया जाता। कई लोग जगह भी उपलब्ध कराने के लिए कहते तो उनको इन होम स्टे में बुला लिया जाता, उसका अलग से पैसा लिया जाता। इस तरह से रैकेट चलाने वालों की नजर ज्यादातर मजबूर लड़कियों पर रहती थी। उनको लालच देकर फंसा लिया जाता था। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।